नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोटिवेशन माइंडसेट मंत्रा में। एक बार की बात है, एक लड़का अपने जीवन में बहुत परेशान था। एक दिन वो लड़का एक भिक्षुक के आश्रम में गया और भिक्षुक को प्रणाम करके उनके पास बैठ गया और बोला, गुरुवर, आप तो बहुत ज्ञानी हैं। आपकी शरण में आए हर व्यक्ति की समस्या का समाधान करते हैं। मेरे जीवन में भी बहुत सारी कठिनाइयां हैं, कृपया करके आप उनका समाधान बताएं। तब भिक्षुक ने बोला, तुम कौन हो और मैं तुम्हारी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ? तब लड़के ने बोला, गुरुवर, मैं पास के ही एक गांव में रहता हूँ। मैंने बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त की है। मेरे साथ पढ़ने वाले बहुत सारे युवक आज बेहतरीन नौकरी करके और अच्छा व्यवसाय करके बहुत अच्छा धन अर्जित कर रहे हैं, पर मैं अभी तक अपने जीवन में कामयाब नहीं हो पाया। तब भिक्षुक ने उस लड़के से पूछा, तो तुमने अपने उन्हीं मित्रों से सहायता क्यों नहीं मांगी? तब लड़के ने कहा, वे लोग तो अपने काम में इतने व्यस्त रहते हैं कि उन्हें मुझसे मिलने का समय ही नहीं है, पर मेरे कुछ मित्र हैं जो हमेशा मेरा साथ देते हैं, पर उन मित्रों के पास भी अभी तक कोई काम नहीं है। भिक्षुक ने लड़के की सारी बातें सुनी और कुछ देर शांत रहने के बाद भिक्षुक बोले, देखो, सामने अस्तबल में एक घोड़ा बंधा है। उस घोड़े को ले जाओ और सामने जो तालाब दिखाई दे रहा है उसमें नहला कर लाओ। लड़के ने वैसा ही किया, पर जब लड़का तालाब के पास पहुंचा, उस तालाब में बहुत सारा कीचड़ था, पर भिक्षुक के कहे अनुसार लड़के ने उस घोड़े को उस कीचड़ वाले तालाब में नहलाया और भिक्षुक के पास लेकर आ गया। तब भिक्षुक ने कहा, आज इसी गांव में एक गधों का बाजार लगा है, तुम इस घोड़े को वहां लेकर जाओ। याद रखना, तुम्हें इस घोड़े को बेचना नहीं है, बस इस घोड़े की सही कीमत जाननी है। लड़के ने वैसा ही किया और घोड़े को लेकर गधों के बाजार में चला गया और एक स्थान पर जाकर चुपचाप खड़ा हो गया। वहां पर बहुत सारे लोग आने लगे। लोगों ने जब उस घोड़े को देखा तो किसी ने उस घोड़े की कीमत 200 रुपए लगाई तो किसी ने 500 रुपए। अंत में एक व्यक्ति आया और उसने उस घोड़े को देखकर कहा, ये घोड़ा मुझे अच्छा लगा, क्या तुम मुझे इसे 1000 रुपए में बेच सकते हो? तब लड़के ने कुछ देर सोचा और उस घोड़े को लेकर वापस भिक्षुक के पास आ गया और भिक्षुक को सारी बातें बताई। तब भिक्षुक ने कहा, अब कल सुबह तुम्हें इस घोड़े की फिर से कीमत जाननी है, पर तुम इस घोड़े को सबसे पहले अच्छे से नहला कर वापस अस्तबल में बांध दो। लड़के ने वैसा ही किया और अगले दिन जब सुबह हुई तब भिक्षुक ने कहा, यहाँ से एक गांव दूर आज घोड़ों का बाजार लगा है, तुम इस घोड़े को वहां लेकर जाओ और इसकी असली कीमत जानने की कोशिश करो। लड़के ने वैसा ही किया और घोड़ों के बाजार में जाकर चुपचाप खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद लोग उसके घोड़े को ध्यान से देखने लगे और बहुत सारे लोग उस घोड़े को देखकर उसकी तारीफ करने लगे। किसी ने उस घोड़े को बहुत शक्तिशाली बताया तो किसी ने उस घोड़े की बहुत तारीफ की और थोड़ी ही देर बाद एक बहुत बड़ा सेठ वहां आया और उस घोड़े को देखकर बोला, अगर तुम चाहो तो मैं इस घोड़े के तुम्हें 5 लाख रुपए दे सकता हूँ, क्योंकि ये घोड़ा बहुत ही सुंदर है और बहुत ही शक्तिशाली है, इसकी नस्ल भी बहुत अच्छी है। लड़के ने जब ये सुना तो उसे कुछ समझ नहीं आया और उस घोड़े को लेकर वापस भिक्षुक के पास आ गया और सारी बातें बताई। तब लड़के ने पूछा, गुरुवर, कल जब मैं इस घोड़े को बाजार में बेचने गया तब इसकी मात्र 1000 रुपए कीमत लगी, पर आज वही इस घोड़े की कीमत 5 लाख रुपए लगी है, तो क्या मात्र कपड़े बदलने से इसकी कीमत बढ़ गई या कुछ और ही कारण इसके पीछे है? तब भिक्षुक बोले, इसका कारण ना तो इसका साफ सुथरा होना है और ना ही इसकी अच्छी पोशाक, बल्कि इसका कारण है इसकी संगति। कल जब तुम गधों के बाजार में गए
गए और इस घोड़े को वहां खड़ा किया, तब लोगों की सोच मात्र गधों तक सीमित थी और उन्हें एक बेहतरीन घोड़े में भी एक गधा ही नजर आ रहा था। पर आज जब तुम इसे व्यापारियों के बीच लेकर गए और उन व्यापारियों ने जब इसको ध्यान से देखा, तब तुम्हें इसकी असली कीमत पता चली। उसी प्रकार जैसे दोस्त तुम्हारे होंगे, जैसी संगति तुम्हारी स्वयं की होगी, तुम भी अपने जीवन में वैसे ही बनोगे। अगर तुम 4 मूर्ख व्यक्तियों के बीच बैठोगे तो 5वें मूर्ख व्यक्ति तुम खुद बन जाओगे, क्योंकि लोगों की नजर उन मूर्खों को देखने के बाद तुम्हारी बुद्धिमत्ता पर कभी नहीं रुकेगी, बल्कि लोग तुम्हें भी मूर्ख ही समझेंगे। पर वहीं अगर तुम 4 बुद्धिमान व्यक्तियों के साथ बैठते हो और उनसे बातें करते हो तो तुम्हें उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और लोगों के बीच में तुम्हारा रुतबा भी एक बुद्धिमान व्यक्ति वाला ही होगा। दोस्तों, इस कहानी की भांति ही हम अपने जीवन में बहुत सारे दोस्त बना लेते हैं। दोस्ती करना एक अच्छी बात है, पर हमेशा एक बात याद रखनी चाहिए, सच्चा दोस्त वो नहीं होता जो हमारी कामयाबी के बीच में रोड़ा बने, बल्कि सच्चा दोस्त वो होता है जो हम पर आई आर्थिक, सामाजिक, मानसिक परेशानियों में हमेशा हमारा साथ निभाए और हमें प्रगति की तरफ रास्ता दिखाए, हमें सदा सफल होने के लिए प्रेरित करे। आज से अगर तुम्हारी संगति में भी कोई नकारात्मक दोस्त है तो उससे जितना जल्दी हो सके दूरी बनाकर अपने आप को सफल और कामयाब बनाओ। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी है तो कहानी को लाइक करें, मन में कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को अपना प्यार दिखाते हुए सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।